अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आर्मी चीफ की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्क्वाड के अंदर मुदाखलत, ये आज का मौजू है। इसके ऊपर ये व्लॉग बनेगा। दो साबिक चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एक जेन्युइन सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब ने जिस तरह की बातें की, ट्वीट किया, उसके ऊपर जो है जवाब आया रमीज़ राजा का। और उसके बाद अब नजम सेठी साहब ने कुछ बातें की हैं आर्मी चीफ की मुदाखलत के हवाले से कि पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन के अंदर और वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप के बाद और क्या कुछ होता रहा। एक चेयरमैन पीसीबी को कंटिन्यू रखवाने के लिए आर्मी चीफ ने क्या किरदार अदा किया, ज़रा आपके दिमाग के अंदर ये वाली चीज़ें जो है अगर नहीं है, आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, तो मुकम्मल तौर पर इस व्लॉग के अंदर आप पूरा अहाता देख लेंगे कि कहाँ से ये बात शुरू हुई और अब तक इस बात के ऊपर नजम सेठी साहब ने क्या कुछ कहा है। आगे चलकर भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और इस हवाले से बहुत से लोग बोलते हुए नजर आएंगे। उनमें सहाफ़ी होंगे, सियासतदान होंगे और बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालते हुए नजर आएंगे। हम लोगों ने पहले अमूमन सुना था कि सियासी मुदाखलत होती है और उसके ऊपर राना फ़हीम अशरफ की जो शमूलियत हुई थी टीम के अंदर, मियां नवाज शरीफ से उन्होंने जब मुलाकात की थी और उमर अकमल ने जब मुलाकात की थी, वो तो टीम के अंदर नहीं आ सके। लेकिन अब से थोड़ी दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब से पार्लियामेंट के अंदर हारिस रऊफ ने मुलाकात की थी। तो पाकिस्तानी टीम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये टीम जो है, ये सिलेक्शन जो है इसकी सिफारिशों के ऊपर होती है, पर्चियों के ऊपर होती है, पैसे लेकर, रिश्वतें लेकर जो है, पैसे खिलाकर जो है किसी सियासतदान को या फिर किसी क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार को, उसके बाद आप टीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम का जो हाल है वो सबके सामने है। जहां इस तरह की मुदाखलत होंगी, जहां मेरिट का खुलेआम कत्लेआम होगा, आर्मी चीफ की हद तक मुदाखलत अगर सामने आ जाएगी, तो फिर अगर आप ये सोच रहे हैं उस मुल्क के अंदर क्रिकेट फले फूलेगी, तो इंतहाई बेवकूफ़ाना आपकी सोच है। आप इंतहाई निचले दर्जे की सोच के हामिल हैं कि आप ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि जहां कत्लेआम करके मेरिट का जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेलेक्ट की जाए और वो टीम जो है वो आपको जो है चैंपियंस ट्रॉफी जितवाएगी, T20 वर्ल्ड कप जितवाएगी या फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जितवाएगी। बहुत बड़ी खाम ख्याली है। अपनी बेवकूफ़ी के ऊपर जो है ज़रा सा संजीदगी से गौर करें और ज़रा सामने जो हक़ाइक़ आ रहे हैं, जाहिद हुसैन साहब ने कहाँ से बात स्टार्ट की और अब तक क्या कुछ हो चुका है, ज़रा ये सुनिए और सर धुनिए। जाहिद हुसैन साहब ने 3-4 दिन पहले जो है वो एक खबर ब्रेक की थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ साबिक आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा, जब 2022 का वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का, उससे पहले टीम के अंदर 2-3 खिलाड़ी, उनके मैं नाम भी आपको बताऊंगा, वो 3 खिलाड़ी कौन से थे जिनको जो है टीम के अंदर शामिल किया गया था। तो उनको बताया गया कि उन्होंने इस खबर के अंदर अपनी बात की कि रमीज़ राजा उस वक्त चेयरमैन पीसीबी थे और जब टीम की अनाउंसमेंट हुई तो उसके अंदर 3 खिलाड़ियों का नाम जो है वो मिसिंग था, जिसको आर्मी चीफ ने जो है उसके अंदर 15 रुकनी स्क्वाड को 18 रुकनी स्क्वाड के अंदर तब्दील करवाया था चेयरमैन पीसीबी की जानिब से। और उसके अंदर 3 नए खिलाड़ियों को जो मिस थे उनको जो है टीम के अंदर शामिल किया गया था। ये वाली खबर जो है एक आई के जाहिद हुसैन साहब ने ये वाली खबर दी कि 2023 के वर्ल्ड कप का जब इन स्क्वाड का ऐलान किया गया था, उसके अंदर 15 रुकनी स्क्वाड था, उसके अंदर 3 खिलाड़ियों को आर्मी चीफ के कहने के ऊपर जो है वो इंक्लूड किया गया था। अब हम आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात भी रखते थे। वो खुद भी क्रिकेट को पसंद करते थे, खेल भी चुके थे और एक तरह से उनकी जब इंडिया को 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने हराया था, तो आर्मी चीफ का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर पैदा हो गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि किस तरह पाकिस्तान ने पहली दफ़ा किसी वर्ल्ड कप के जैसे इवेंट के अंदर 50 ओवर्स के अंदर तो अब तक नहीं हरा पाए हैं, लेकिन T20 की हद तक हमने पहली बार इंडिया को शिकस्त दी। चैंपियंस ट्रॉफी के हम ऑलरेडी शिकस्त दे चुके हैं, अब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप रह गया है जिसके अंदर पाकिस्तानी टीम इंडिया को शिकस्त देगी। तो आर्मी चीफ जो है इस हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद थे कि पाकिस्तानी टीम 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को शिकस्त देगी। और आपने कुछ दिन पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का अनाउंसमेंट हुआ था और एक तकरीब रखी गई थी, उसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, तो उन्होंने पूरी तकरीर के दौरान जिस तरह बातें की थी और इंडिया का नाम लेकर खिलाड़ियों को कहा था कि आपको इंडिया को ज़रूर हराना है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो सियासतदानों का, आर्मी चीफ्स का और सहाफ़ियों का तो आपको लगता ही है, क्योंकि सहाफ़ी जिस तरह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बन रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं हो और वो चेयरमैन बन जाए, इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता। और नजम सेठी साहब ने जो बातें की हैं वो इंतहाई हैरानकुन हैं और ये बातें किसी न किसी हद तक हम तक पहुंची हुई थी, लेकिन
तस्दीक नहीं हो पाई थी, इसलिए आप लोगों से शेयर करना जो है वो बिला फजूल होता, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक बात नहीं पता चले, हवा में उड़ती हुई बात पता चले, तो इस तरह जो है उस बात को करना भी बेकार है, क्योंकि उस बारे में किसी किस्म की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती। तो जाहिद हुसैन साहब ने ये वाला ट्वीट कर दिया, ये वाली बात बता दी सबको, पूरे पाकिस्तान को, कि आर्मी चीफ ने 2022 के उस वक्त के आर्मी चीफ ने 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर जो है 3 खिलाड़ियों को इंक्लूड किया था। अब मैं आपको नाम बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि जाहिद हुसैन की स्टोरी के बाद, जाहिद हुसैन साहब की स्टोरी के बाद, वैसे जाहिद हुसैन साहब एक क्रेडिबल सहाफ़ी तो हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और वो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर जो है वो ज़्यादा जाने जाते हैं, और आर्मी के मामला जो है, पाकिस्तान के दाखिली मामला जो है, और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के जो मामला हैं उसके अंदर वो कॉलम भी लिखते हैं और बातें भी करते हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर आकर अपनी राय का इजहार भी करते हैं। तो एक मुस्तनद सहाफ़ी डिफेंस के हवाले से उनको माना जाता है पाकिस्तान के अंदर, एक क्रेडिबल सहाफ़ी के तौर पर उनका नाम जो है, और उन्होंने अपना नाम बनाने के लिए जितनी मेहनत की है, मैं खुद जब डॉन न्यूज़ से वाबस्ता था तो मैं खुद उनको मिला भी था और उनसे इस बात के ऊपर काफ़ी बहस भी हुई थी कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और सहाफ़त के अंदर उन्होंने किस तरह नाम बनाया, सख्त मेहनत करके जिस तरह वो इस मकाम तक पहुँचे हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को कायम रखने के लिए। हवा के अंदर वो बात नहीं कर सकते, वो ऐसा सहाफ़ी नहीं है कि वो हवा के अंदर बात करे, और रमीज़ राजा जैसा कोई खिलाड़ी जिसके ऊपर कोई भी एतबार करने को तैयार नहीं है, उसके घर वाले भी उसकी बातों के ऊपर एतबार नहीं करेंगे, वो जो है वो उन्होंने आकर इनके इस बयान के ऊपर जो है, उन्होंने जो स्टोरी ब्रेक की थी जाहिद हुसैन साहब ने, उसके ऊपर आकर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और मुकम्मल तौर पर जो है वो ये वाली खबर जो है ये गलत है। आर्मी चीफ ने कभी भी फ़ोन कर या किसी तरह खिलाड़ियों के अंदर, स्क्वाड के अंदर कोई तब्दीली का नहीं कहा था। ये रमीज़ राजा का बयान सामने आ गया। अब दो चीज़ें आपके सामने आ गई, एक सहाफ़ी ने, पाकिस्तान के क्रेडिबल सहाफ़ी ने ये खबर ब्रेक की कि साबिक आर्मी चीफ ने 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर तब्दीलियाँ की, और ये तब्दीलियां और ये सब चीजें मुसलसल, मतलब अगर अब इस टीम का हाल देखें तो वाजे होती है उस वक्त की सूरत हाल के इंटरेस्ट और किस किस की जो इनपुट था टीम की सिलेक्शन के अंदर, वो किस हद तक जा सकता है कि आप तसव्वुर कीजिए, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला तो किसी गिनती में नहीं है। आर्मी चीफ के लेवल के ऊपर जब इस तरह की बातें होती हैं और ख़बरें ब्रेक की जाती हैं और उसके ऊपर जवाब भी आता है, तो फिर इस तरह की बातें जो है वो, और टीम का हाल अगर आप देखें तो उससे बहुत सी चीज़ों को ताने बाने में डालने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। रमीज़ राजा साहब ने उसको डिनाई किया, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बताऊं कि रमीज़ राजा को किस तरह प्रोटेक्ट किया साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और PDM की हुकूमत आ गई। रमीज़ राजा साहब जो है अगले 7 माह तक PDM की हुकूमत के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर जो है आर्मी चीफ ने रोका था कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को जो है तब्दील नहीं करना, रमीज़ राजा को जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बरकरार रखना। और जब 7 महीने के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई, आसिम मुनीर साहब आए, तो उन्होंने चेयरमैन PCB जो है वो नजम सेठी साहब को लगा दिया। उससे पहले नजम सेठी साहब को लगाना चाह रहे थे जब उनकी हुकूमत आई थी PDM के अंदर, लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रमीज़ राजा ने जिस तरह का बयान दिया है जाहिद हुसैन साहब की खबर के ऊपर, तो वो अब साबिक आर्मी चीफ को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ इस मामले के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मामला किस तरह के, किस लेवल के ऊपर चल रहे हैं, तो मैं जो स्टोरीज चल रही हैं, जो बातें हुई हैं, उन्हीं बातों की हद तक रहूँगा, अपनी तरफ से कोई आउटपुट नहीं दूंगा, ताकि मैं अपने तौर पर जो है अपनी हिफाजत कर सकूँ। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बातें हो रही थी, हम लोग ऑफिस के अंदर, चैनल्स के अंदर जाकर जो है एक दूसरे से डिस्कशन करते थे कि भाई आर्मी चीफ का मामला जो है, जाहिद हुसैन साहब जैसे लोग जो है वो इस बारे में खबरें ब्रेक कर रहे हैं, और रमीज़ राजा जैसे लोगों का बयान जो है, किसी ने भी आज तक उस बयान को जो है संजीदा नहीं लिया, और इस बात के ऊपर लोग कन्फ्यूज किसी किस्म के नहीं थे कि जाहिद हुसैन साहब की खबर जो है वो किसी तरह गलत खबर है। हर कोई बोल रहा था कि रमीज़ राजा जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी बात के ऊपर एतबार करना नहीं चाहिए। जाहिद हुसैन साहब ने जो खबर दी है उसको ही ऑथेंटिक मानना चाहिए। तो अगर बात की जाए तो जाहिद हुसैन साहब की हद तक 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर आर्मी चीफ की मुदाखलत से पाकिस्तानी टीम के अंदर अगर 3 खिलाड़ियों को इंक्लूड किया गया है, तो ये सवाल जब नजम सेठी साहब ने किया तो असल तमाशा जब शुरू होता है। लेकिन नजम सेठी साहब का बयान जो सामने आया है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 खिलाड़ी जो शामिल हुए थे टीम के अंदर, वो स्क्वाड का मतलब टीम के अंदर इन एंड आउट होते रहते थे। मोहम्मद हारिस उनके अंदर शामिल थे, आसिफ अली जो है वो टीम के अंदर शामिल हुए थे, और इन लोगों ने, इन दोनों खिलाड़ियों ने परफॉर्म भी किया था, और हैदर अली जो खिलाड़ी है वो भी टीम के अंदर शामिल हुआ था।
और जिस तरह का वो बल्लेबाज है उसको टीम के अंदर शामिल किया गया था। तो ये 3 खिलाड़ी थे जो उस वक्त अगर तहकीक की जाए और देखा जाए तो स्क्वाड के अंदर इन एंड आउट कौन हो रहा था। और अगर आप माजी के अंदर जाएं और हम लोगों ने जैसे तहकीक की, हम लोगों को अंदाजा हुआ कि यार 3 कौन से खिलाड़ी थे, जाहिद हुसैन साहब ने इशारा तो दे दिया, तो फिर हम लोगों ने जो अंदाजा लगाया है वो ये है कि 3 खिलाड़ी जो उस वक्त टीम के अंदर शामिल हुए थे वो ये 3 खिलाड़ी थे। अब नजम सेठी साहब से जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने वाली बात की कि नजम सेठी साहब ने सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है जो भर्तियां होती हैं वो मेरिट के खिलाफ होती हैं, और इस बात को साबिक चेयरमैन पीसीबी इस बात को एडमिट कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है भर्तियां होती हैं और वो मेरिट की बुनियाद पर नहीं होती, सिफारिश की बुनियाद पर होती हैं। और इस हद तक नजम सेठी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने इस बात को ओन किया कि मेरी जो भर्ती थी या मेरी जो अपॉइंटमेंट थी पीसीबी के अंदर वो भी मेरिट के ऊपर नहीं थी। वो खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे जो है वो मेरिट की खिलाफ वर्जी कर जो है मुझे चेयरमैन पीसीबी बनाया गया था। इसका बरमला इजहार करते हुए वो नजर आ रहे थे और उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये वाली बात कहता है कि आर्मी चीफ की मुदाखलत होती है या नहीं, तो इस बारे में तो उन तक तो किसी किस्म के कोई प्रेशर नहीं आया था। लेकिन वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, नजम सेठी साहब आपको याद है 3-4 दफ़ा जो है वो चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं। और एक वक्त तो ऐसा आया था ज़का शरफ साहब हटते थे, नजम सेठी साहब बनते थे, नजम सेठी साहब हटते थे, ज़का शरफ बनते थे। एक तरह से म्यूजिकल चेयर बनाया हुआ था लाहौर की अदालत ने। और इन लोगों को जो है वो कोई जो भी हुक्म इम्तनाई के लिए स्टे ऑर्डर के लिए जब अगर कोई जाता था तो उसको स्टे ऑर्डर देने के बाद उसको चेयरमैन पीसीबी बना दिया जाता था और दूसरे बंदे को फौरन हटा दिया जाता था। ये 2012-13 की अगर आपको याद होगा तो इस तरह का म्यूजिकल चेयर वाला सिलसिला जारी था। वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं मुख्तसर करके बात खत्म करना चाह रहा हूँ। नजम सेठी साहब ने ये वाली बात की थी, इसका जवाब में ये वाली बात की कि आर्मी की हद तक मुझे तो नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब चेयरमैन वज़ीर आज़म थे और मैं चेयरमैन पीसीबी था, या अभी हाल ही में जब चेयरमैन पीसीबी वो थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो मुझे आज तक किसी हुकूमती बंदे ने जो है फ़ोन कर ये वाली बात नहीं की थी कि टीम के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली की जाए। अगर सिलेक्शन कमेटी के अंदर किसी को फ़ोन किया गया हो तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन नजम सेठी साहब ने इस बात को एडमिट किया है कि मुदाखलतें होती हैं और किसी न किसी हद तक होती हैं। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हद तक होती हैं। अब तो चेयरमैन हटाकर 4-5 बंदों को बना दिया गया है, सारे चेयरमैन हैं। पूरी पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम जो है वो सारी कप्तान है और लर्न करने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन किस तरह मुदाखलत होती है और किस तरह पाकिस्तानी टीम की मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं सिलेक्शन के वक्त, ये सारी चीज़ें जो है वो अब सामने आ रही हैं। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का क्या किरदार होता था माजी के अंदर, अब क्या किरदार है, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जो स्टोरी इस वक्त डिस्कस हो रही है मैंने सिर्फ उसी का अहाता किया है, ना अपनी तरफ से कोई बात लगाई है, ना किसी किस्म का कोई अपनी तरफ से बोहतान लगाया है। ये चीज़ें इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही हैं। 2 साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी और रमीज राजा इस बारे में बात कर चुके हैं और एक सीनियर तरीन सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब जो हैं वो इस बारे में खबर दे चुके हैं। तो ये अब कोई ढकी छुपी खबर नहीं है, इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। और जहाँ तक ये डिस्कशन अब तक पहुँची है वो मैंने अहवाल आपको बता दिया है। ये तमाम तर सूरत हाल चीज़ें सुनने के बाद आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी टीम से कोई उम्मीद रख सकता है कि इतनी मुदाखलत और इतनी मेरिट की खिलाफ वर्जियाँ करने के बाद अगर कोई टीम सेलेक्ट होगी, क्या वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है या T20 का वर्ल्ड कप जीत सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर आप 2-3 नंबर अगर देख रहे हैं, पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन, क्या इस पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी टीम आ सकती है? ज़रा सोचिएगा और अपना सर धुनिएगा कि आप कौन सी टीम से तवक्कात लगाए बैठे हैं। इस तमाम तर वीडियो के अंदर जो कुछ भी डिस्कस हुआ है इस पर आपकी अपनी क्या राय है, अपनी राय से, कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे ख़ास तौर पर आपकी राय का इंतज़ार रहता है। वीडियो आपने देखी है, देखने का बहुत शुक्रिया।